राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा कहने का मतलब है जैसे दिल में हड्डी नहीं होता था दिल क्यों टूटता है? हैं? दिल में हड्डी नहीं होता तो दिल क्यों टूटता है? आपका दिल टूटा है? किसने तोड़ दिया? लड़की ही तोड़ेगी और कौन तोड़ेगा? लड़की को आपने अपना दिल दे दिया था? काय के लिए दिया था? ऐसे कंचे खेलने के लिए? जैसे कंचा खेल लेना। और जो पहले जैसे 2021 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मेरे पास आई, वो बोली मैं तेरे से मतलब बोला था क्या भी हंसी लग रहा है तो क्या आई लव यू बोल दिया था? हाँ, वो बोला आपका दिल लेके गई, वापस नहीं किया? वही तो समझ नहीं आ रहा, जब दिल में हड्डी नहीं होता तो दिल टूटता कैसे? तो ऐसा है ना कि हड्डी नहीं थी तो क्या हुआ? दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए ना उसने। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल पड़ी। क्या बताओ गुरुजी, ऐसा ऐसा बात बोलती थी तो मालूम है रिलेशन ऐसा था, तो वो मुझे हस्बैंड बोलती तो मैं उसको वाइफ बोल रहा था। हाँ, शादी के पहले हस्बैंड वाइफ हो गए थे। धमकी रहा था, अगर तू शादी किसी और से करे तो मैं तुझे मंडल से उठा लूंगा। अब मैं कर भी सकता था। उसका घर बसने वो तुम बच गए बेटा। हमें भगवान और बढ़िया वाली देंगे, क्वालिटी ब्रांडेड। ये थोड़ा चाइना मॉडल थी। थोड़ा ब्रांडेड लाइन में भाग गई, चाइना मॉडल थी, बिगड़ गई। मेरा बेटा हमेशा सुसाइड करने के लिए कहता है। क्यों? अब वो वहाँ पर है, उसको बुला के पूछिए। बुलाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, बचपन में मेरे संगति बहुत गलत मिल गई थी, जिसकी वजह से मैंने ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया था। और मतलब मुझे बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं उस वजह से, मतलब कुछ याद नहीं रहता है, आंखें कमजोर हो गई हैं। नहीं तो आपने अपना ब्रह्मचर्य बिगाड़ लिया है तो किसी पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं। इसी वजह से मुझे आत्महत्या करने का मन करता है हमेशा। आत्महत्या क्यों करना है? देखो, रोग हो गया है ना, तो ठीक भी हो सकता है कि नहीं? आपने ब्रह्मचर्य बिगाड़ा है तो अब प्रतिज्ञा कर लो, अब नहीं बिगाड़ूंगा, सुधार हो जाएगा। नहीं बिगाड़ता हूँ, 10 साल हो गए। हाँ, तो नहीं बिगाड़ते तो सुधार हो जाएगा। आपको आत्महत्या क्यों करना है? मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव शरीर ऐसे थोड़ी कि आत्महत्या कर लूं। अरे जीते जी आप किसी की सेवा करो, किसी के काम आओ। मर के क्या पाओगे? प्रेत और बन जाओगे। वृंदावन में चाहता हूँ कि मर जाऊँ। वृंदावन में मरना चाहते हो? क्यों? वृंदावन में मरोगे ताकि उद्धार हो जाए। प्रेत तो बनना, आत्महत्या करने वाला कहीं भी आत्महत्या करे उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा। आत्महत्या का ये फल है। तुम वृंदावन में नहीं, तुम भगवान की गोद में भी आत्महत्या करोगे तो भी प्रेत बनना पड़ेगा। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। भगवान कहेंगे कि तुझे मैंने इतना अनमोल शरीर दिया, वृंदावन आके तू नाम जपता, सेवा करता, मेरी परिक्रमा करता, मेरा स्मरण करता। मरना है तो जगत के लिए मर जाओ, भगवान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जिंदा रहो। इसलिए बेटा मर जाना, प्रेत बनोगे। प्रेत बन जाने से बेस्ट है कि आप जियो। हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो मेरी भागवत कथा करा दी जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ना, ये सब गलत है। आप तो जबरदस्ती पाप कर रहे हैं। आप जानबूझ, देखो जो धोखे से हो गया वो ठीक है, क्षमा होता है। धोखे से की गई गलती क्षमा है, जानबूझकर किया गया अपराध तो क्षमा नहीं है। हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा वही चीजें याद आती हैं। अरे इसमें क्या बात है? जो बीत गया सो बीत गया। 10 साल पुरानी बात लेके बैठे हो, अब बढ़िया जिंदगी जियो। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? ग्रेजुएशन। तो अब कुछ काम करते हो, पैसे कमाते हो? हाँ। क्या करते हो? जॉब करते हैं। उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराया करो, किसी की सेवा किया करो, किसी की हेल्प किया करो, है ना? आप जियोगे ना, किसी के लिए जी कर देखो, किसी के लिए जियो। आप अपने लिए मत जियो, किसी और के लिए जियो कि हम भाई इस बच्चे को पढ़ाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, इस बेटी का विवाह कराएंगे, गरीब कन्या का विवाह कराएंगे। कुछ अच्छे काम के लिए जी लो, देश बना लो। ये क्या जिद पकड़ रखी है कि मैं मर जाऊंगा? मर के कोई फायदा होए तो मैं भी मर जाऊं, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। इतना बढ़िया जीवन दिया है ईश्वर। एक दिन मर तो है ही जाओगे। कौन सा आप अमर होके आए हो? आप तो मरोगे एक दिन। तो फिर जब मौत आएगी तब मरना। पहले से क्यों ईश्वर की व्यवस्था को भंग करने पर लगे हो? ठीक है गुरुजी। जी, मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। अभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी कर रही हूँ। को पोतो मन लगा के, और क्या? जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी, अभी तो काफी ठीक चल रहा तो ठीक तो चल रही हो फिर आप, और अच्छे से पुताई करो और आगे बढ़ोगी।
क्या नाम है आपका? राम ज्ञान यादव सर। राम ज्ञानी। राम ज्ञान यादव। राम ज्ञानी यादव जी। अरे कहना क्या चाहते हो? जी सर। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। ज्ञानी। राम ज्ञान। राम ज्ञान। राम ज्ञान यादव। ज्ञान ही तो कह रहे हैं। राम ज्ञान यादव। राम ज्ञान यादव जी। हम भी तो वही कह रहे हैं, राम ज्ञान। जी। राम ज्ञान यादव जी सर। तो गांजा पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। जो एक भजन है वाला थोड़ा सा मुझे सुनना था आपके उससे। कौन सा? जो एक अर्थी चली और एक डोली चली, तुम विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। सुनाएंगे कथा में। धन्यवाद गुरु। मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे तो भगवान। बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। अब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर हाँ बोलो। अब चैन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं महाराज। हाँ बताओ। चलो भाई, लेकिन मैं पति के सबके जबरी गंगा नहाती हूँ, कथा सुनती हूँ, दान देती हूँ, लेकिन मेरा क्यों नुकसान होता है? क्या नुकसान हो गया? तीसरी चौथी चैन हो चुकी। तो आपके पास ऐसी और कितनी चैन है? आय काट लिया यही कभी। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक तो। अब चैन गई। अपने पति के नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। निखेड़ न पाई वे मेरा वीर, जुदाइया न पाई वे। आय भैया कुछ समझ में नहीं आया, ये जो भजन है गाया अब हिंदी में समझाओ, तुमने है क्या ये गाया? मैंने ये मेरी सुनो, कुछ भी समझ ना आया, जो भजन है तुमने मेरी गाया अब ये- हिंदी में समझाओ, समझा रही हूँ। जो तुमने है ये सुना रही गाया। हूँ, आपको सुना रही हूँ मैं। ये राम जी ने मतलब लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे ना, तब राम जी ने सुनाया, राम जी ने ये भजन बोला था। अच्छा जी राधे राधे जी। गुरु जी, हम अपने ससुर पिताजी उनको बहुत चाहते हैं, मगर तू नहीं हमको चाहते हैं। हम उनको खाना पीना सब उनकी सेवा बहु करेंगे, मगर वो हमको नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहता आपको? हाँ? कौन नहीं चाहता आपको? मतलब अच्छे हैं, मतलब हम कौन कौन? ससुर जी, ससुर जी। आपके ससुर आपको नहीं चाहते? अब वो हमको नहीं चाहते, हम उनको बहुत चाहते हैं गुरु जी। आपके पति आपको चाहते हाँ, हैं? पति हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ तो पति चाह रहे हैं, बढ़िया है। हम अपने ससुर जी को इतना मतलब खाना पीना सेवा सब करते, तो मगर हमारे तो आपके ससुर जी किसको चाहते हैं? वो किसी को नहीं चाहते हैं। वो भगवान को चाहते होंगे। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ? वहाँ से आए हो? लंदन से? नहीं सर, हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर हम लोग क्लास में हैं। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग।
सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई कहो। सर कहाँ से कहोगे? घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू से बैगन। कौन? कहाँ? जो 7 जन्म के लिए जब विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में। और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। तो आप उब गई क्या? नहीं नहीं हम नहीं, हम हमारे बगल में रहती है जैसे। सही है, 7 जन्म के लिए बन गई बेचारी, वो उब गई एक ही जन्म में। एक ही जन्म में उब गई, बस बंद करो अब। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ। नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारी बगल में रहती है तो वो तो उनसे पूछना कि तुम बंधी काय से थी? उसको कोई रस्सा से, रस्सी से, चैन से। उसका कोई जैसे तकलीफ नहीं है। उसका पति कहता है कि एक जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे? आप उनको एक काम करना, मेरे पास लाना। नहीं आएंगे। क्यों? गुरुजी इनका पति का ही कहानी है ये सब। आपके पति की कहानी है। और आप कह रही हो पड़ोसन, आप रोज उनको ना आई लव यू बोला करो। पति आप तो मेरे 7 जन्म के साथी हैं, आप जैसा तो कोई नहीं है। और बेटा होते ही फिर ये छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ देती है। दोगे? हाँ जी कोई नहीं। तो फिर अपनी शराब की लत। गाना है बहुत, वो आते रहता है। अगर आपकी दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना, बहुत लेते हैं। पर सपने में ऐसा गाना क्यों आते रहता है? दिलाई मेरे को कि अमरदा मन में जो भी है आपका गलत आदत छोड़ दो बोल के बोले। तो आपकी क्या आदत थी? सिगरेट। और वो कभी पूरी रजनीगंधा की पूरी खा लेता था। रजनीगंधा की पूरी कब से बनने लगी? तो आप सिगरेट नहीं पियोगे? आज से नहीं पीऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, सिगरेट गुटखा सब छोड़ के यहीं पे जाऊंगा मैं। बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की इसलिए मोबाइल रखे है साथ में। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है ना तो एक छांव का भरोसा होता है। कब एक छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब एक छाएं उस तरफ ले जाएं। धोखा बहुत खाया हूँ मैं, कर्जे में डूब गया हूँ धोखा खा खा के। दाल रोटी खाया करो, धोखा कितना खाओगे? 2 करोड़ कर्जा है मेरे ऊपर। क्यों कर्जा ले लिया? कोरोना की वजह से बहुत लॉस हो गया। कोई ले गए, कोई भाग गए, कोई मर गए। बिहारी जिला रक्सौल से आया हूँ। हाँ। मैं मांस मछली नहीं खाना चाहता हूँ, फिर भी घूम फिर कर मुझे बताइए। तो आपके घर में भोजन कौन बनाता है? मेरी वाइफ बनाती है। तो फिर पत्नी को बोला करो कि वो मांस बनाया ही ना करे। बात तो सही है। वो बोलती है आप नहीं खाओगे लेकिन मैं खाऊंगा। पत्नी को समझाना कि मांस ना खा। अच्छा, मांस लाता कौन है खरीद के? मैं ही लाता हूँ। आप ना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका पति खतरे में पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, पसंद तो दुनिया करती है। तो आपको कितने आई लव यू मिले आज तक? बहुत मिल चुकी है। और आपने नहीं दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बड़े कंजूस हो भाई। इस आई लव यू में ना फंसना, ये वो जाल है जैसे मछुआरा मछली फंसाने के लिए नहीं जाल फेंकता, ऐसे आजकल आई लव यू के जाल फेंके जाते हैं। जो फंस गया फंस गया। अच्छा करती हूँ, मेरे साथ क्यों? जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। मेरे लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। आपकी आंखें हैं? हाँ जी। बहुत लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। अच्छी हैं। तो मतलब भगवान ने आपके बारे में सोचा ना। माँ बाप के संग रही, माँ बाप को छोड़ सकती है 3 साल के प्यार के लिए, तो उसका प्यार कच्चा है कि पक्का है? पक्का है। और माँ बाप के लिए कच्चा है? नहीं गुरुजी।
किसी बात नहीं, पर मेरे लिए अच्छा है जी। सर जी, मैं 4 साल से लगातार एक ही इसमें प्रयास कर रहा हूँ, पर नहीं सफल हो पा रहा हूँ। सर जी, इंडियन आर्मी के लिए। सर जी, अलग अलग होता है। मुर्गा को चिकन कहते हैं और बकरा को मटन कहते हैं। और गुरुजी एक बात और भैंसा को क्या बोलते हैं? नहीं, वो नहीं जानती गुरुजी, वो नहीं जानती मैं। 22। तो अभी से शादी करना है? मतलब सोच रहे थे तो पूछा, डर लग रहा था कि कोई पाप तो नहीं पड़ेगा हम ईश्वर की अगर परीक्षा लेंगे तो, बट हम लेना नहीं परीक्षा की क्या जरूरत है, शादी तो होगी, इच्छा चालू होगी, तब अपनी परीक्षा में पास रहना बस। ये बताओ, पत्नी एक होनी चाहिए कि 2? एक। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? ठीक है। हाँ बोलो हाँ। फिर कराएगी कला। अच्छा, तो एक बढ़िया है, 2 बढ़िया नहीं है, समझ गया। ऐसे ही भगवान का एक विग्रह अच्छा है, 1 से ज्यादा दान करो। ठीक है। हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि नहीं तुम अब मायके की तरफ नहीं देख सकती हो, माँ बाप को नहीं देख सकती हो। क्यों ऐसा मानसिकता क्यों है हमारे समाज में? ऐसा है ना, आजकल बेटियां ये कहती हैं कि हम अपने माँ बाप को छोड़ेंगे नहीं। समझो जी भाई, बिना छोड़े व्यवस्था बनेगी क्या, ये बताओ? नहीं। नाव में बैठे हो और आप कहते हो हम नाव को छोड़ेंगे नहीं, तो नाव छोड़ोगे नहीं तो पार कैसे जाओगे? ऐसे ही माँ बाप को छोड़ना ही पड़ता है, कन्यादान होता है। माँ बाप ने आपका दान कर दिया, आप किसी के घर चली गई दान होके, आपके घर में आपकी भाभी आ गई दान होके। जी गुरुजी, ये व्यवस्था ऐसे चलती है। लेकिन आजकल लड़कियों ने कहा नहीं, हम अपने माँ बाप नहीं छोड़ेंगे, भले सास ससुर छूट जाएं, कल आपकी भाभी आएगी वो कहेगी मैं अपने माँ बाप नहीं छोड़ूंगी, तो सब बेटियां अपने माँ बाप के पास रह जाएंगी और सास ससुर हो जाएंगे दुखी। इसलिए माँ बाप की सेवा बहू के खाते पे हो, ना कि बेटी के खाते पे। आप ऐसी बहू बनना कि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना और अपने सास ससुर का भी ख्याल। धन्यवाद। जलाया घर किसी का जो, जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो, दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। किसी को दुख देकर के आप सुख पाने की बात कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आप अपने संग मजाक कर रहे हैं? कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना रे तुम स्वर्ग जाने की बात करते। एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? भगवान का बताओ। उससे बात करना है। क्या बात करना है? कौन सी वाली बात? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? तो भेजे हैं तो बुला भी लेंगे, निश्चिंत रहो। मरने से डरती हो? हाँ महाराज जी, हमें हमेशा लगता है मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूतनी बन जाना और भूत भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। महाराज जी हमें बहुत डर। आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। आप किसी भी लड़की को देख लो, आप 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2 उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता? मेरे मम्मी पापा हैं बस। लड़कियों को ऐसी लगता है कि हमारे माँ बाप ही प्यार करते हैं, सास ससुर तो प्यार नहीं करते गुरुजी, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है जो सब अपना समझे, लेकिन नहीं। वो अपना देखो बेटा, कितने साल हो गए शादी के? 2 साल हुए। 2 साल में तुम कैसे जानोगे कि सास कैसी है? रिश्तों को समझने में वर्षों लग जाते हैं बेटा। 2 साल में नहीं समझ में आती कि सास कैसी है, जेठ ससुर कैसा है। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, चलो पति से बात करो। प्यार मेरे सास ससुर और मेरे पति
मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? आपके पति कह रहे हैं वृद्धाश्रम चली जाओ। हाँ, पति भी बोल रहे हैं और सास ससुर भी। सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि सास चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए। यहाँ तक की बात पहुँच गई थी कि जान से मारने की कोशिश की, तो मैंने भी हाथ उठाया क्योंकि जान बचानी थी। छोटा सा बच्चा था, वो भी मर जाता। तो आप सुंदर नहीं हैं, इसलिए आपके पति आपको रखना नहीं चाहते। हाँ, और सास इसलिए क्योंकि वो ना मुझे छोड़कर नहीं तो अपनी बेटी को लाना चाहते। उन्होंने ऐसा बोला कि आप सुंदर नहीं हो। हाँ, बोले भी थे, तो मैं बोली भी कि देख कर तो शादी किए हो ना। 2-3 बार भी आए थे देखने के लिए। देख लो, जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए चमड़ी से प्यार ना करो। चमड़ी देखोगे तो चमड़ी तो एक टाइम बाद बुढ़ापा आएगा। हर लड़की जो आज सुंदर है कल वो बदसूरत होगी, और हर वो पुरुष जो आज सुंदर है कल बदसूरत होगा, क्योंकि बुढ़ापा बदसूरती से ही भरा हुआ। चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए, चमड़ी को महत्व ना दीजिए। रिश्ते बड़े हैं, चमड़ी का क्या है साहब। पति आए हो तो समझाएंगे हम उनको। तो आपके पति को भूख है चमड़ी की, आप उसे समझाया ही जा सकता है। वो अपने माँ के कहने पर कहते हैं, ऐसे नहीं करते। उनकी माँ बोल रही है इसीलिए वैसे कर रहे हैं। तो माँ की सेवा करना सही है, पर पत्नी को रखना, पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करना, ये भी पति का परम धर्म है। पति लाना कभी हम समझाएंगे। ये गलत बात है कि अपनी पत्नी को शादी के बाद जब सुंदर थी, जवानी थी, तो उसका उपभोग किया, और जब थोड़ा जवानी ढल गई तो बोल दी अब तुम सुंदर नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। सदा के लिए संबंध होते हैं, कोई एक दिन के लिए नहीं होते। इसलिए कहता हूँ, जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। सदा ये सुंदरता सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ मतलब वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना, फिर आना, ऐसे बोले। तो आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो आप भी तो कुछ बोलती होंगी? नहीं बोलती थी, लेकिन ना अब जब बच्चे बड़े हो गए, अब उनके सामने हाथ उठाते हैं तो अब बोलती हूँ। क्या बोलती हो आप? कि नहीं ऐसे हम हाथ मत उठाया करो। तो अब आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? अभी छोटा सा है, एक तो 6 साल की है बेटी, उसको रख लिए हैं। बच्चा जो है वो छोटा है, अभी 1 साल का हुआ है। तो आप जाओ, पति के साथ रहो, अगली बार पति को लेके आना, हम बात करेंगे। जी। मानते? नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते? तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि किसी को नहीं मानते? 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है। अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते। मतलब भगवान में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान को काल्पनिक है। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही है? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना, बनती होगी पेट में, दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर, कि आंखों का गुच्छा निकला हो पेट से? निकला है? नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हो कि पेट से आंखें निकली हैं। पेट में आंखें लगाई किसने आपको? ये बताओ, आपने जो टी शर्ट पहनी है इसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गई? बनाया है। चश्मा आपने पहना है, किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? बनाया है। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बनता, तो आप बिना बनाए बन गए होंगे क्या? आपको भी तो किसी ने बनाया होगा। जी गुरु। और आपको किसने बनाया है? सिंपल बोल रहा हूँ सबके लिए। तुम्हारा पति किसी महिला के चक्कर में पड़े, तुम्हें बस पता चल जाए किस महिला के चक्कर है, 3-4 दांत तोड़ के पति को गिफ्ट करो। ये तुम्हारी सेटिंग के दांत। पहले पति की फोटो खींच लो, कहीं किसी से बात कर तब दिखाओ। फोटो मिली आपको? मेरे को जानकारी है। जानते हो? इनकी सेटिंग से मिली हो आप? हाँ, जानते हैं। तो उसको लाओ पकड़ के मेरे पास। तुम जाओ फिर उसके ना छाती में मूंग धरो। क्यों? कल मुही मेरा पति का घर बिगाड़ेगी, उसके 3-4 दांत तोड़ दो। यदि पति तुम्हारा गलत चला गया तो तुम उसके ना बाल आधे तो गंजा कर दे एक तरफ का, और दांत 3-4 तोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे पति से प्यार करती है कि नहीं। जब बुखलू हो जाएगी, दांत टूटेगी, तो यही छोड़ देगा यार।